ठीक है, ये सब चीज़ें। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ रिएक्शंस हम याद कर लेते हैं ऐसे ही, बाद में इसको एक बार और बताऊंगा। जैसे कि देखो कहीं पर अल्कोहल हो और अल्कोहल में कुछ चीज़ें डालोगे, जैसे मैंने बोल दिया PCl3, PCl5, SOCl2, चाहे HCl डाल दिया हमने कंसनट्रेटेड, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, OH रिप्लेस होता है और Cl लगता है, CH3Cl बनेगा। तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप याद कर लो कि ये सब डालने पे ऐसा होता है, OH की जगह पर Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आज का जो लेक्चर है डेट इज़ अबाउट केमिकल रिएक्शन। हेलो अल्केन की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी आपके पास इस आज के लेक्चर से 3 मार्क्स फिक्स हो गए। लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है ये, गारंटी। गारंटी समझते हो कि बस वो रखा हुआ है, जाके एग्ज़ाम में लिखना है, तो 3 मार्क्स तो आज ले जाओगे तुम। बिल्कुल अलग टॉपिक है, पीछे का अगर किसी को नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, मेरी गारंटी। मान लो कोई बच्चा अभी अभी अस्पताल से आया है, क्या उसको भी आएगा, तो मजाक नहीं कर रहा मैं। अब नहीं आया तो वो बच्चा नहीं है, फिर बड़ा हो गया, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। चलो 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 देखो, तो केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है वैसे केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये ना बहुत ही आसान है, केमिकल रिएक्शन समझना है, समझने का खेल है सारा। अब टॉपिक को समझना गंभीरता से। केमिकल रिएक्शन में होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अलग अलग नाम, पर तुम्हें PhD करनी नहीं है, तुम्हें तो बस भाई बता दो कि सिखा दो, हम एग्ज़ाम में लिख दें, मार्क्स आ जाए, काम खत्म। पर हल्का सा डीप तो लेंगे हम। अब बात को समझना, केमिकल रिएक्शन में ना आपको जनरली 2 समझना है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन समझना है आपको, ठीक है। एलिमिनेशन भी समझना होता है, मैं डायरेक्टली यही करवा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा क्या क्या है, पर अभी समझो। हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें के हमारे 2 हिस्से होंगे। पहला होगा SN1 और दूसरा होगा SN2। नाम देखो, नाम ऐसा है कि लगता है कि यार बड़ा फैंसी सा नाम है, मस्त, SN1 SN2, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम भी अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तुम्हारे स्कूल टीचर बोलेंगे ये आ गया, ये आ गया, और आ ही जाता है ये। अब SN1 और SN2 का फुल फॉर्म क्या है? देखो, 1 का मतलब हो गया इसका फर्स्ट, 2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो उल्टा पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं, लिखा ऐसे पर पढ़ना ऐसे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला क्या है, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये नाम है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि खुद समझ गए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जो अलग नाम है, एक्स्ट्रा नाम, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बोलोगे सर ये बताओ आप कि यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिमोलिकुलर, और जो 2 रिप्रेजेंट करेगा डेट इज बाईमोलिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बाईमोलिकुलर लिख लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी नाम को जान गए, आप डिटेल में जानते कि है क्या ये। इतना तो पता लग गया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कौन होता है, नेगेटिव वाला बंदा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे मैंने कहा Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, माइनस वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। 2 तरीके से पढ़ना है, SN1 एंड SN2। और आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा, बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट SN1 रिएक्शन। अब SN1 में क्या है, देखो SN1 पढ़ रहे हैं हम, SN1। इसका नाम मैं बार बार नहीं लूँगा, सिर्फ SN1 बोला करूँगा। नाम ही बहुत बड़ा है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक, लिखा था फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ऐसे बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। अरे यार क्या। अब SN1 में क्या है, कहानी को समझो। कहानी है कि चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन। तो रिएक्शन जो होना है या तो हेलो अल्केन से होना है या तो हेलो अरेन से होना है। तो मैंने कहा कि चलो मैंने कोई ये लिया
हेलो अल्केन लिया मैंने, हेलो अल्केन के लिए करवाते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो हेलो अल्केन को ले लिया मैंने कहा ये कोई हेलो अल्केन है, क्लोरीन वाला, और इसका रिएक्शन मुझे न्यूक्लियोफाइल से करवाना पड़ेगा। और नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जो न्यूक्लियोफिलिस है OH माइनस फिलिक है वो आके सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा? मतलब जुड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। अब ये होगा, अच्छी बात है, ठीक है, बात तो समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन को समझने के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो SN1 की अगर मैं बात करूँ तो कितने रिएक्टेंट है यहाँ पर? 2 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है? एक तो ये है और एक OH माइनस है, पर इसका नाम ही है फर्स्ट ऑर्डर। क्या नाम है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जो रिएक्शन है, रिएक्शन सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तभी नाम होगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर इन दोनों पर डिपेंड करे रिएक्शन तो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है इस वाले में, अब देखो जो भी मेरे पास डाटा है, यानी जो भी हमें बुक से पढ़ते हैं, जो भी किताब से पढ़ते हैं, या जो भी हमें एक्सपेरिमेंट से और एक्सपीरियंस से पता लगता है वो बातें बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस से ये पता लगा कि जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बात कर रहा हूँ मैं? रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है RX, समझते हो RX? X का मतलब होता है हेलोजन, ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जो कि OH माइनस है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो रेट है, रेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर, वो अल्काइल हैलाइड की होगी फर्स्ट, पर न्यूक्लियोफाइल की क्या होगी? 0, इसलिए इसको कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए सिर्फ एक पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला। बात समझ में आया? अब दूसरा क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, ये हो कैसे रहा होता है? जब हम SN1 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सब्स्टिट्यूट कैसे हो रहा होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन टूटेगा, फिर OH माइनस आके लगेगा, क्लोरीन टूटेगा, फिर OH माइनस आके लगेगा। अरे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? ये बच्ची यहाँ बैठी हुई है, इसकी जगह किसी और को बिठा दिया, डेट इज सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया वो? तो क्लोरीन को जाना पड़ेगा, OH को आना पड़ेगा, यानी होगा क्या? पहला स्टेप तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टेप वाइज काम हो रहा है। कि स्टेप हुआ, क्या हुआ? एक स्टेप हुआ टूटने का, एक स्टेप हुआ जोड़ने का। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप है? 2 स्टेप होता है इस रिएक्शन में। पहला टूटने का, दूसरा जोड़ने का। तीसरा क्या है कि देखो अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज़्म भी होगा, तो हमें इसका मैकेनिज़्म भी पढ़ना है, प्रॉपर मैकेनिज़्म हमें पढ़ना है, प्रॉपर मैकेनिज़्म। समझते रहना मेरी बात को। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे बोला, ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन जो आएगा सब क्लियर हो जाएगा आपको। अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, कैमरे में देखो सब कुछ आ रहा है क्या? दोनों कैमरे में कुछ कट तो नहीं रहा किसी में भी? अब मेरी बात सुनो, वायर तेल लगाए, इधर देखो, 4th पॉइंट। अब मुझे ये तो पता लग गया कि भाई देखो यहाँ पर ये टूटेगा, क्लोरीन टूटेगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। पढ़ते रहना बस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। अच्छा ठीक है सर, आगे बोलो। अच्छा अगली बात, और ऐसे पॉइंट्स को हम लिखे जा रहे कि होगा क्या। अच्छा मतलब क्लोरीन टूटेगा, क्लोरीन तोड़ेगा कौन है? तोड़ने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट। क्या यूज़ करते हैं? जैसे मैंने पानी की शक्ति बताई थी तुम्हें कि पानी के अंदर चीज़ों को डालते हैं, पानी तोड़ देता है। नमक को तोड़ दिया, चीनी को तोड़ दिया, तो हम इसमें डालते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या डालते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, बताओ गधो? पानी हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या पोलर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, पोलर सॉल्वेंट यूज्ड सच एज H2O। अरे पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और रीज़न भी बताऊँगा क्यों। तो बात समझो, अभी धीरे धीरे हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पर हमने बोला कि कार्बोकटाइन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है? कार्बोकटाइन। तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है? सबसे स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला
फास्ट रिएक्शन शो करता है। तो हम कहेंगे अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे इन फ्यूचर, तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कौन जीतेगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। याद है आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से हमने बातों को गहराई से समझ लिया। अब है इसको अप्लाई करना। सभी बात को इकट्ठा किया, अब इसको अप्लाई करेंगे। तो नोट इट डाउन अबाउट SN1 रिएक्शन कि भाई देखो तोड़ने के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लोरीन और कार्बन अलग हो जाए। ठीक है, आप मेरी बात को समझते रहना, इसको लिखो, फिर डिटेल में इसको अच्छे से करते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट देखो मैंने पहले ही कहा है, अब आपको ये समझना हर एक बात को। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, अगर एग्ज़ाम में आया कि भैया स्टेप्स लिखो, मैकेनिज़्म लिखो, क्या बोलते हैं वो, स्टेप्स या मैकेनिज़्म लिखो, मैकेनिज़्म SN2 के लिए, SN1 के लिए, तो क्या क्या लिखना है देखो, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है। सुना मेरी पहले एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन 1 मार्क का आता है कि SN1 जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में, वो हो गया। अब दोनों स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला स्टेप जो होता है स्टेप 1 होता है बहुत धीरे, स्लो। अब बोलोगे सर स्लो क्यों होता है, क्योंकि पहला देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 बंदे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। अब यहाँ का टूटेगा तो यहाँ का जुड़ेगा, और टूटने का काम क्या होता है, स्लो। टूटने का काम क्या होता है, अरे थोड़ी पानी डाला टूट गया, ले तुमने नमक डाला और घुल गया वो तुरंत, नहीं, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। तो हमने कहा स्टेप 1 है टूटने का। तो देखो हमने कहा कि कोई हमारे पास कोई ऐसा है, मान लो अल्काइल हैलाइड CH3H CH3Cl, और यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल डाला OH-, क्या डाला हमने, OH-। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, इस क्लोरीन का टूटना। तो देखो पहला स्टेप मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अलग से, तो ये क्लोरीन टूटेगा, क्लोरीन क्या होगा, तो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ दिस। अब ध्यान रखना ये जो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड है वो स्लो है, क्या है ये, स्लो, क्या है ये, और स्लो वाला है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, पता है आप लोगों को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी से रेट डिसाइड होता है। छोड़ो पहली बात ये भूल जाओ, ये केमिकल काइनेटिक्स की बात है, पर ध्यान रखो ये स्लो होता है बस, और रेट तो यही डिसाइड करने वाला है, पहले बता दिया मैंने, रेट को यही डिसाइड करने वाला है, 1 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका कार्बोकटाइन बनकर तैयार होगा, आपका कार्बोकटाइन बनकर तैयार होगा प्लस, और ये Cl- बाहर निकल जाएगा, Cl- बाहर निकल जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही है। पहली बात, पहले स्टेप में क्या है, क्लोरीन टूटेगा और कार्बोकटाइन बनेगा, पहला स्टेप। अब मेरी बात को सुनना, छोटी छोटी बातें, यहाँ पर क्लोरीन जो बना है उसकी खासियत ध्यान रखना, जो क्लोरीन की खासियत छोड़ो, कार्बोकटाइन की खासियत, ये जो कार्बोकटाइन है ये होता है प्लेनर। क्या होता है, इसका जो शेप आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, ज्योमेट्री आएगी प्लेनर। क्या आती है ये, प्लेनर। तो कार्बोकटाइन का शेप होता है प्लेनर। क्या होता है, यानी एक प्लेन में होगा, ऐसा मान लो। जैसे मैंने कहा आपसे कि इस कॉपी में है वो, अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ऐसे प्लेन में मेरा हाथ है, हाथ, और यहाँ पर कोई चीज़ है और यहाँ पर OH- है, क्या है, तो OH- चाहे तो यहाँ से रिएक्शन कर ले, OH- चाहे तो पीछे जाके लग जाए। बात समझ पा रहे हो? तो OH- जो है कहीं से भी आके लग सकता है। रीज़न क्या है, उसका शेप ही प्लेनर है, एक प्लेन में। तो OH- अभी बाद में और समझ में आएगा, बस अभी प्लेनर याद रखो, प्लेनर एक प्लेन में है ऐसा मान के चलो। अच्छा अब मेरी बात को सुनो, बहुत सिंपल बातें हैं ये, तो हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। स्टेप 2, ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ। स्टेप 2, स्टेप 2 होता है बेटा फास्ट। क्या होता है ये, अब देखो जैसे ही पॉजिटिव बन गया, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, अटैक, नेगेटिव से अट्रैक्शन। तो हमने कहा देखो स्टेप 2 होता है फास्ट। अब बोलोगे सर कैसे फास्ट होता है, तो यहाँ पर ये कार्बोकटाइन बन के तैयार है, मान लो कोई भी कंपाउंड ले लिया मैंने, कार्बोकटाइन बन के तैयार है, यहाँ पर OH- आया, इसने रिएक्शन कर दिया, और जो मेरा आंसर आया, जो भी आंसर आया वो ये आया। अभी रैंडम बता रहा हूँ मैं आपको, रैंडम बता रहा हूँ, रैंडम HCH3OH, मैंने कह दिया ये आंसर आ गया मेरा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन आप फील करो हो क्या रहा है, पहले स्टेप में टूटना, दूसरे स्टेप में जुड़ना, और यही SN1 रिएक्शन है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो समझना है। गड़बड़ ये है कि जो शेप बना हुआ है वो है प्लेनर। क्या है, एक प्लेन में शेप है। यानी अगर मैं बात करूँ OH- की, तो OH- जो है देखो ऐसे अटैक कर सकता है, बता रहा हूँ मैं आपको। चलो इसको मिटाओ, कि जो हमारा OH- है वो चाहे तो देखो सामने से अटैक करने का चांस ऐसे कम रहता है। बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि मैं वैसे हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। देखो
अगर ये सामने से जस्ट क्लोरीन माइनस छूटा है और OH माइनस उसके फेस टू फेस हो जाएगा नहीं, इस माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, तो सामने से रिएक्शन होने का चांस कम है। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, OH माइनस के पास ऑप्शन है या तो इधर से निकल ले या तो वो उधर से निकल ले और प्लस पे जाके अटैक कर दे। तो यहाँ पर चांसेस क्या बन रहा है वो देखना। यहाँ पर ये बन रहा है कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई इधर से जाके रिएक्शन हो गया इधर से, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, सब कुछ सेम, ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 होगा। लेकिन बाई चांस अगर ये पीछे से चला गया तो क्या हो सकता है कि भाई देखो ऐसा हो जाए, वो पीछे से जाके रिएक्शन कर गया, मान लो ऐसे कर गया, तो देखो आपका OH यहाँ आ जाएगा, OH कहाँ आ गया और H हमारा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और ये CH3 इधर हो जाएगा, शिफ्टिंग हो गई। बात ही समझे? तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कोई शेप है तो इधर से भी रिएक्शन हो जाए उधर से भी हो जाए, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप लोग कि स्टेप 2 में होता क्या है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करता है। देखो स्टेप 1 क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्या है ये, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ CCl बॉन्ड या CX बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, क्या हो जाएगा ये, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 फास्ट है और इसका नाम क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये लिखना है बाद में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो समझना है, बहुत गहराई वाली बात, आपको फोकस रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इज़ वेरी डिफिकल्ट। 1 सेकंड की ध्यान, बस खेल खत्म है। ये पूरा एक सीरीज़ चल रहा है, सीरीज़, ध्यान रखना। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि ये वाले कंपाउंड को देखो और इस वाले कंपाउंड को देखो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब बात ये है कि वैसे इसका और इसका अलग अलग नाम रखा गया। देखो इसने ना रिटेन किया, रिटेन समझते, रिटेन मतलब उसी जगह को अपनाया है जहाँ से Cl भागा है, वहीं पर जाके लगा है ये, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेन किया, सेम पोजीशन को रिटेन किया। रीगेन रिटेन एक जैसे वर्ड है, रीगेन या रिटेन, समझ पा रहे बात को। इसको बोला गया कि भाई ये पीछे से आया, इन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, इन्वर्ट समझते हो, जैसे मिरर में देखेंगे, मिरर में तो मिरर में हाथ क्या होगा, इन्वर्ट। अरे इन्वर्ट नहीं समझते, इन्वर्ट वर्ड इंग्लिश जिसको नहीं आती हो तो नहीं समझेगा, पता है मुझे। तो इन्वर्ट एक वर्ड होता है, इन्वर्ट। तो वैसे इसका नाम होता है इन्वर्जन। क्या नाम होता है, तो इसका नाम रखा गया रिटेंशन। क्या नाम रखा गया इसका, रिटेंशन, रिटेन किया, इसका नाम रखा गया इन्वर्जन। क्या रखा गया, इन्वर्जन। तो ये बात ध्यान रखना, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। वैसे कहा जाता है ये 47% होगा, तो ये होगा आपका 53%, ठीक है ना। तो ये 53 होगा तो ये 47% होगा, ऐसा कहा जाता है। पर ऑलमोस्ट 50-50, ऑलमोस्ट क्या है 50, तो ऑलमोस्ट 50-50 है। तो ध्यान रखना, अगर ये 50% हो जाए और ये भी 50% मिल जाए, अरे मैंने कहा कि यहाँ पर 100 बार मतलब रिएक्शन हुआ, कुछ मतलब रिएक्शन हुआ 4 मॉलिक्यूल का, कितने मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल मेरे को मिल गया इन्वर्जन, 2 मॉलिक्यूल मिल गए मुझे, तो मैं कहूँगा 50-50 काम हुआ है। तो अब ये एक मिक्सचर है क्या ये, अरे बन तो एक बीकर में ही रहे ना। तो जब रिटेंशन इन्वर्जन 50-50% ले तो इनको हम इकट्ठे बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। अब स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे वैसे, रैस्मिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्माइजेशन। क्या बोलते हैं, रेस्माइजेशन। अब मैं रेस्माइजेशन, अब तुम्हें लगता होगा यार ये इतनी मुश्किल वर्ड्स है क्या, बेटा मैंने आसानी से समझाया तुम्हें। बच्चों को ये वर्ड समझ नहीं आता कि क्या है रैस्मिक मिक्सचर, क्या है रेस्माइजेशन, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। वो तो मैं अपने हिसाब से ले गया तो तुम्हें समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि डीप ऐसे समझाया जाता है कि देखो भाई रिटेंशन है, इन्वर्जन है, तो जो मिक्सचर है रैस्मिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्माइजेशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रैस्मिक मिक्सचर, व्हाट इज रैस्मिक मिक्सचर, व्हेन इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ आर इन 50% रेशियो, यार है ना, या बोथ आर इन इक्वल अमाउंट इन SN1 रिएक्शन, दैट मिक्सचर इज नॉन एज racemic mixture. What is racemization? The process of formation of 50% retention, 50% in a reaction is called racemization. तो ये तो बहुत सिंपल बातें। अच्छा, तो अभी हम मैकेनिज्म देख रहे थे
और मैकेनिज्म में हमने बात करा 2 स्टेप का, ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरा क्या, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और बड़े ईजिली हमने समझा। और हमने क्या रीज़न दिया कि भाई ये 2 क्यों बनेगा, क्योंकि शेप क्या उसका, प्लेनर। प्लेनर शेप के कारण ऑप्शन हो जाता है कि भाई यहाँ से अटैक कर लो या यहाँ से अटैक कर लो, तो दोनों पॉसिबिलिटी। तो नोट इट डाउन, फिर इसको और डिटेल में बात करेंगे, आपको मज़ा आएगा। देखो अगला, देखो अगला क्या है प्यारे बच्चों, सुनो। अगला ये है, छोटी सी बात ध्यान रखना, एक बार नीट में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि SN1 में 2 स्टेप है, कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है। फर्स्ट देखो साइन लगाया ना मैंने, आगे भी और पीछे भी इक्विलिब्रियम वाला, तो लिख लो फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल। दूसरा, सिंपल सा बात ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कई बार कि क्वेश्चन ये आता है, आप भी लिखिए उस क्वेश्चन को, कि बताओ कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, H+ हो, क्या हो, H+। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड वाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स, कहाँ से आता है, फॉर ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। अरे बॉन्ड टूटा था, बॉन्ड, भाई बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा क्या, तो कहीं से एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहला है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पर हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अभी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। स्टोरी ये है कि मेरे पास ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज करो ये है, मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा ये क्लोरीन है, और मैंने लिया सॉल्वेंट, लिया पानी। सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल पड़े होंगे, ऐसी मार्केट में रखे होंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बात समझे, कार्बन प्लस, Cl माइनस, ये सब पता है हमें। हम एक पानी का मॉलिक्यूल लेके आपको समझा रहे हैं। तो होता क्या है, पानी के साथ जो पानी का H+ है, प्रोटॉन, वो Cl के साथ क्या कर लेगा, एक तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, या खिंचाव, अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ करेगा। प्लस माइनस में क्या होगा, अब ये खींचेगा, टूट गया बॉन्ड, कितना आसान नहीं है। अरे तुमने प्लस डाला, पानी का प्लस, Cl- को खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, अरे तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच दो, टूट जाएगा ना, तो वही वाली बात है। तो लेकिन इस प्रोसेस को आप ऐसे मत लिखो, इसको बोल दिया हमने सॉल्वेशन। क्या बोल दिया, सॉल्वेशन। क्या बोल दिया हमने, तो सॉल्वेशन से एनर्जी आती है ताकि बॉन्ड ब्रेक हो। बॉन्ड, तो आप देखो क्या लिखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड बाय फॉर सॉल्वेशन, इट विल हेल्प और इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड, बिकॉज क्लोरीन ऑफ हेलोअल्केन है ना, एंड हाइड्रोजन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, गोज अंडर सॉल्वेशन। बड़ी इंग्लिश खत्म, मुश्किल से बनाई है ठीक, नहीं समझे मेरी बात को, गोज अंडर, पूरा प्रोसेस दोबारा बताओ तो क्या इंग्लिश ये है। देखो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर लिखेंगे हम कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और फॉर फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स, एनर्जी कहाँ से आता है, तो एनर्जी कम्स बाय द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन सॉल्वेंट का और हेलोजन अल्काइल हैलाइड का, उनके बीच का इंटरेक्शन। तो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखो, द CCl बॉन्ड द ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड टेक प्लेस, द ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड टेक प्लेस because of the energy of solvation between halogen ion and proton of पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटॉन की जगह पर लिख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये वाली बात आप लोग नोट कर लो एक बार अच्छे से,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, ऑन हो गया देखो। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो SN1 है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। नाम ही क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो SN1 में जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? 1, क्योंकि नाम ही इसका यूनिमॉलिक्यूलर है ना। तो लिख लो SN1 में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है 1 होती है। अब मेरी बात को सुनो, ये सब बहुत बच्चों वाली बात कर ली हमने, मजाक वाली बातें कर ली। पानी वानी क्यों डालते हैं? अच्छा सिर्फ पानी डाल सकते क्या? सिर्फ पानी नहीं, ऐसा जिसमें क्या हो? पोलर हो। जैसे अल्कोहल क्या होता है? पोलर। अल्कोहल में O- और H+, तो अल्कोहल भी डाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिसमें प्लस माइनस का चांस हो वो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। तो कोई भी पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिए, SN1 जो है क्वेश्चन यहाँ से आता है सबसे ज़्यादा कि भाई वो कहेंगे हमने 3 तरह के अल्काइल हैलाइड लिए, हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया और CH3Cl ले लिया। बोलेंगे बताओ किस में रिएक्शन फास्ट होगा? तो हमें पता है 3 डिग्री में होगा। तो 3 डिग्री का कैसा दिखता है? ऐसा कि 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे और क्लोरीन लगा होगा या ब्रोमीन लगा होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर इसमें। देखो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको डिग्री का मतलब पता होगा और बार बार हम लिख के टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या हो गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर सबको याद हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कहेंगे देखो हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसा CH3HH ये Cl, और एक कंपाउंड है ऐसा HHClH। बोलेंगे बताओ विच विल शो फास्टर SN1। फास्टर SN1 कौन शो करेगा? फास्टर SN1। तो आपको पता है जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। इसकी कोई डिग्री दिख रही है क्या? नहीं, खाली क्लोरीन लगा है, पर इस वाले कार्बन से कार्बन लगा है तो ये जीत गया। 1 डिग्री है तो जीत गया, तो ये जीत गया। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, फिर वो तुमसे मजे लेंगे, तुम्हें और मुश्किल ऐसा करवाएंगे। ऐसे बोलेंगे ये ले क्लोरीन, फिर बोल देंगे ये लो क्लोरीन। बोलेंगे बताओ अब कौन जीता? कौन शो कर रहा है फास्टर? ठीक है ना? कितने हैं? 1 2 3 1 2 3। ये हो गया क्वेश्चन। अब बोलेगा बताओ कौन जीता? तो देखना पड़ेगा डिग्री। तो अगर इस वाले यहाँ पर कार्बन है, ये जो कार्बन है इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री हो गया। और ये वाला जो कार्बन है, अरे ये जैसे ये क्लोरीन है तो कार्बन इसकी बात करी, अगर ये क्लोरीन है तो कार्बन ये होगा। तो इसके बगल में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन। तो ये 2 डिग्री हो 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री। कौन जीता? नीचे वाला। अच्छा सब कुछ ठीक है। फिर वो तुमसे बहुत तगड़ा मज़ा लेंगे। वो तुम्हें बोलेंगे कंपाउंड ऐसा है, देखो ना बहुत मज़े लेंगे आपसे। वो ऐसा मज़ा लेंगे कि आप ध्यान रखोगे जीवन भर। देखो ऐसे वो बोल देंगे भैया देखो यहाँ क्लोरीन है, आप बोलोगे ठीक है। फिर वो बोलेंगे भैया देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ब्रोमीन है। आप बोलेंगे बताओ, आप बोलेंगे बताओ कौन फास्ट शो करेगा? आप तो बोलोगे ये क्या दोनों ही 3 डिग्री? सर आप कैसे देखेंगे? तो अब रिश्ता देखेंगे। रिश्ता मेन बात तो ये पता है कि इन दोनों में बॉन्ड का ब्रेक होना है। बॉन्ड का किसका रिश्ता मजबूत है? C और Cl का रिश्ता क्या है? मजबूत। क्योंकि हमें पता है कार्बन छोटा है तो क्लोरीन भी छोटा है, पर कार्बन अगर छोटा है तो ब्रोमीन क्या है? मैं आपसे बोलूं कि 11th क्लास का लड़का और 12th क्लास की लड़की, हाँ भाई बहन हो सकते हैं अच्छे, ठीक है। अब मान लो 9th क्लास का लड़का है और ये कॉलेज की लड़की है, तो बताओ कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मतलब कुछ हो सकता है, मतलब बॉन्ड बन सकता है क्या? रिलेशन हो सकता है? नहीं, रिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो है आज छोटू चॉकलेट ले ले बेटा, नहीं ऐसा वाली बात है। तो यहाँ बॉन्ड वीक है। बॉन्ड क्या है? अगर बॉन्ड वीक है, टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? यानी हम बातों को समझना स्टार्ट कर चुके कि कब रिएक्शन फास्ट होगा, कब रिएक्शन। तो देखना आ गया। सभी क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो रिएक्शन है फास्ट इस पे होगा Br पे, क्योंकि ये बॉन्ड होता है वीक। क्या होता है? ये टूटेगा। साइज इसका बड़ा है। साइज क्या है? इसका साइज क्या है? छोटा। तो रिएक्शन कमज़ोर, मतलब जो रिश्ता है वो कमज़ोर है, Br टूट जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। यही बात तो बोली थी तुम्हें। अब देखो ये छोटी मोटी बातें लिख ली आप लोगों ने,
सारी बातें लिख लिया। यानी ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर जो निकल के आता है 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, पहला ऑर्डर। दूसरा क्या, आर आई सबसे ज़्यादा करेगा, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। सबसे कम रिएक्शन, सबसे कम मतलब बोल सकते हैं स्लो, फ्लोरीन करता है। क्यों? फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा। फ्लोरीन है पहली क्लास का या 5वीं क्लास का, और कार्बन भी 5वीं क्लास का। तो बंधन बहुत तगड़ा है, 10 साल बाद शादी भी होनी है इनकी, है ना। इतना इतना बढ़िया वाला बंधन है। और यहाँ तो देखो भाई क्या चल रहा है, 5वीं क्लास, कॉलेज, PhD, नहीं खेल खत्म, ले बेटा टॉफ़ी ले टॉफ़ी, है ना। तो ये रिश्ता बहुत वीक सा है। तो आप समझ गए ना, रिएक्शन आई वाले में सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वेरी लेस बॉन्ड इंथैल्पी। इनके बीच में जो बॉन्ड की इंथैल्पी है, बॉन्ड की एनर्जी है, बहुत कम है। लेस बॉन्ड इंथैल्पी, बहुत कम एनर्जी चाहिए। जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए, अपने आप ही टूट जाएगा। हम हल्का सा भाप देंगे, गर्म भाप देंगे, टूट जाएगा, इतना कम चाहिए ना, ऐसा मान लो। तो लेस बॉन्ड इंथैल्पी रिक्वायर्ड। किसके केस में? आर के केस में ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस, ड्यू टू साइज डिफरेंस, ड्यू टू ह्यूज साइज डिफरेंस। ह्यूज लिख लो, ह्यूज, ह्यूज मतलब काफ़ी, ह्यूज साइज डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन। तो ये जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड इज़ वीक, बॉन्ड इज़ वीक, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन फास्ट। हाँ जी सर, हाँ जल्दी टूटेगा, ठीक है, जल्दी हो गया, जल्दी में जल्दी हो गया। अरे लिख लो ये फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। एक सुंदर सुशील क्वेश्चन, शर्माती हुई क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार NCERT है। ओल्ड बुक में पेज नंबर 312 पे था ये, अब नए बुक में मुझे नहीं पता कहाँ पर है। किसी के पास बुक है तो चेक कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि भाई देखो कहा गया भैया, बात ऐसी है कि ये ना, ये हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड, याद है आपको? बेंजाइल क्लोराइड है। अब एक और कंपाउंड है, इसको वैसे आप IUPAC नेम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर एक और बेंजीन जुड़ा हुआ है। मैं इसको ठीक से बताता हूँ, देखो बढ़िया से करवाता हूँ इसको। कार्बन H, क्लोरीन और एक और बेंजीन, ज़्यादा ना हो जाए कहीं, देखते रहना, 1 2 3 4 जो भी है बेंजीन ही है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया, एक मान लो A है, एक मान लो B है, कौन जो है SN1 फास्ट करेगा, SN1 फास्ट। ये NCERT का क्वेश्चन है, विच विल शो फास्ट SN1 रिएक्शन। अब उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो कई बच्चे सोचेंगे कि क्या सोचेंगे, डिग्री सोचेंगे, डिग्री। अरे डिग्री सोच सकते हैं, डिग्री। तो भाई देखो ये जो कार्बन है वो इधर भी बेंजीन से जुड़ा है, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री हो जाएगा। तो चांस क्या है? चांस ये है कि रिएक्शन ये फास्ट शो करेगा, रिएक्शन ये फास्ट शो करेगा, और ये फास्ट शो नहीं करेगा। थोड़ा बहुत सही जा रहे हो। चलो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, यहाँ कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का भी आएगा, इतना मैंने आपको हिंट दिया। और मुझे अगली क्लास में याद दिलाना। आप नहीं, डबल बॉन्ड वहाँ तक थोड़ी पहुँचेगा, डबल बॉन्ड तो यहाँ होगा, छोड़ो। अगली क्लास में आप मुझसे बात करना। वैसे रीज़न इसमें रेजोनेंस के हिसाब से काम करेंगे, पर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपको सोचने का मौका दिया मैंने कि कौन सा फास्ट शो करेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी कर सकते हो, लेकिन जब SN2 कर लेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि SN2 पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक हिंड्रेंस, भीड़। क्या आता है? स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़। जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होता है वहाँ रिएक्शन स्लो होता है। ये हम पढ़ेंगे, तब तुम कंफ्यूज होगे। अभी तो आपने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको दिख रहा है अरे हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखते हैं, पर इसको लिख लो, NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हम अगली क्लास में पक्का डिस्कस करेंगे, आप बस सोच के आना, ठीक है। देखो अभी ना हमने SN1 के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही हम वो बन जाएंगे ज्ञानी,
क्वेश्चन करेंगे SN1 और समझेंगे। वैसे पूरी ऑर्गेनिक ही हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर अगला भी तुम पढ़ रहे हो, उससे अगला भी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब जो अभी हम पढ़ रहे हैं SN1 SN2 भी पढ़ लेते हैं, हाथों हाथ ना ख़त्म करते हैं। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी बन सकते हैं। SN उसके अंदर भी मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले SN2 कर लेते हैं। देखो SN2 करते हैं। अब SN2 के लिए कुछ बातें नोट करते हैं। यह है बाई मॉलिक्यूलर, क्या ये, यानी दोबारा दो बंदे होंगे। एक होगा आपका कार्बन के साथ क्लोरीन, मान लो ये है कोई क्लोरीन, ठीक है, मैं बार बार इतना सारा नहीं बनाऊंगा, H लिख रहा हूँ H। एक होगा न्यूक्लियोफाइल Nu-। अब दोबारा क्या होने वाला है, आपको कुछ कंपाउंड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कंपाउंड। अब बात समझना, ये जो SN2 रिएक्शन है ये होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होता है? अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता? भाई मैंने किताबों में पढ़ा है, और किताब वालों को कैसे पता? सालों की रिसर्च। तो वी डोंट क्वेश्चन, है ना, हम इनको देख भी नहीं पाते। वो तो मैंने बता दिया, इतना बड़ा H है, इतनी बड़ी उंगली होती है बेटा, है ना, इतनी बड़ी बॉन्ड बनाई है हमने। ठीक है, तो SN2 जो है, पहली बात तो बाई मॉलिक्यूलर है। क्या ये? तो हम इसके पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो Rx पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, बाई मॉलिक्यूलर है। अगला फर्स्ट पॉइंट समझते रहना। सेकंड ये है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है ऐसे होगा कि जुड़ना टूटना साथ में, जुड़ना टूटना, यही तरीका है। एक बार में रिएक्शन कैसे होगा कि वो बंदा आए, उसको बोले भाई निकल यहाँ से, फिर यही तो हो सकता है ना, तो वो लात मारे तो निकले। तो वही वाला सीन है कि यहाँ पर जुड़ना टूटना क्या होगा, एक साथ होगा। अच्छा, अब मेरी बात को, जैसे एक होता नहीं है, चलो बाद में बात करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कोई आपको एक ढंग का मैकेनिज़्म नहीं मिलने वाला, एक रैंडम सा मैकेनिज़्म मिलने वाला है। एक स्टेप पे क्या ही मैकेनिज़्म होगा, तो एक ठीक ठाक सा मैकेनिज़्म मिलेगा। मैकेनिज़्म की बात तो हम कर लेंगे। फोर्थ बात ये है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन नहीं बनता। यानी जो पहले हम ऑर्डर पढ़ते थे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला खेल ख़त्म हो गया। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसमें स्टेप 1 ही है, एक ही स्टेप है, तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? नहीं बनता। अच्छा, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है? बाई मॉलिक्यूलर नाम है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब यहाँ पर आपको तोड़ना ही नहीं है, आपको क्लोरीन को तोड़ना नहीं है अलग से, जैसे वहाँ तोड़ रहे थे पानी डाल के, पानी का H जो था H क्लोरीन को खींच रहा था, आजा भाई, टूट रहा था। यहाँ ऐसा करना नहीं है, करवाना ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज़ करते हैं? अप्रोटिक, मतलब जिसमें H हो ही ना, प्रोटॉन हो ही ना, अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट था, इसमें क्या था? अप्रोटिक, मतलब जो प्रोटिक ना हो। अच्छा, अब यहीं से होमवर्क दे रहा हूँ आपको, अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पता करना है। अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ? चलो छोड़ो, मैं नहीं बता रहा, ये मैंने होमवर्क दिया आपको, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इतनी सारी बातें पता लगी। अब क्या बताओ? थर्ड पॉइंट, थर्ड पे क्या है कि यहाँ पर ना मैकेनिज्म तो है, पर इतना प्रॉपर नहीं है कि भाई 3-4 पेज का हो या 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, सिंगल बेटा नहीं लिखना है, ऐसा थोड़ी मैकेनिज्म है इसका, छोटा सा ही है पर है। पर मैं ऐसे बता रहा हूँ तो हम पॉइंट्स को नोट कर रहे। अब क्या है, देखो अब करने की बारी, अब करने की बारी है। तो देखो मैकेनिज्म में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है H और यहाँ पर है मान लो क्लोरीन, आपने डाल दिया न्यूक्लियोफाइल OH-। तो होता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें होता क्या है, ऐसा पाया गया है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, बट अंकुश क्या हुआ, बात क्यों कर रहे हो? जो न्यूक्लियोफाइल है जो पाया गया है वो क्या करता है, बैक साइड जाके अटैक करता है। कैसा अटैक होता है? बैक साइड अटैक। तो हम ऐसा कहते हैं भैया देखो इसमें ना बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक। यानी कि मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म NCERT में ऐसे दिया हुआ है कि OH- जो है ट्राई करता है यहाँ से जाके जुड़ने का,
तो पहली स्टेप क्या हो जाएगा, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यही स्टेप है इसका पूरा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि भैया अटैक करने जा रहा है। जब ये अटैक करने जाएगा तो सोचो क्या होगा, जब ये अटैक करने जाएगा बैक साइड, तो यहाँ पर होता क्या है समझना, ये कार्बन है, ये H है, ये H है, यहाँ से आपका OH माइनस जुड़ने लगेगा, जुड़ने, तो जुड़ने को बोलते हैं डॉट डॉट। क्या बोलते हैं, और जो Cl है टूटने लगेगा तो वो भी क्या हो गया, डॉट डॉट। कच्चा बॉन्ड है अभी, क्या ये कच्चा बॉन्ड। और ये क्या रहता है, इंटरमीडिएट। क्या बन गया ये, अब देखो एक कार्बन के 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे, 5 जैसे बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इतना स्टेबल नहीं होने वाला, ये इंटरमीडिएट है। ये क्या, ये इंटरमीडिएट। अब होगा क्या, जस्ट इसके बाद क्या होगा, जो ये है फर्दर, ये फर्दर क्या बन जाएगा, देखो आपका Cl अब बाहर निकल जाएगा, तो ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, और Cl बाहर निकल गया तो यहाँ H हो गया, और Cl क्या हो गया, बाहर। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सारा का सारा काम एकदम झटके से हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ पर ये था, बैक से अटैक हुआ, OH जुड़ने लगा, Cl टूटने लगा, कंपाउंड बन के तैयार है। लेकिन कंपाउंड जो है इन्वर्जन, क्या है, इन्वर्जन। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ इन्वर्जन किसके अंदर होता है, SN2, ओनली इन्वर्जन, वहाँ से दोनों पॉसिबल है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है, इसे नोट कर लो, फिर हम पहले पीछे का नोट करना, फिर ये नोट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। बंद हो गया, हाँ प्यारे बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनो, इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, और ये जो है पहली बात तो अनस्टेबल है, क्या ये, तो इसको हम जो जनरली बोला जाता है अनस्टेबल है ना, इसे लिख देना अनस्टेबल, ये अनस्टेबल ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा ये, ट्रांजिशन स्टेज। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेज, पता है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन तो तुम्हें पता है, कितने बार बताया मैंने, पाउडर फूकते एकदम सुंदर बन जाते हैं। अरे रील्स में बनते हैं ना ऐसा, कि वो ऐसे करते एकदम से कपड़ा हो जाता है ऐसा, तो वही ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन, तो वही ट्रांजिशन है भाई, ठीक है ना। तो आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो NCERTs में होता है, ठीक है ना, परफेक्टली ये वर्ड होता है। और इसको इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है, और क्या बताना था, हो गया ना, और कुछ रहा क्या। और हाँ, ये जो SN2 है ना, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये SN2 को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। अच्छा, वॉल्डन इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, पहले था, बात समझो, पहले क्लोरीन इस तरफ था, अब जो न्यूक्लियोफाइल लगा इस तरफ लगा है, तो इन्वर्ट हुआ, इन्वर्जन ही तो हुआ है, तो वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कहीं लिख लेना कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। ये कंपटीशन के लिए लिखवा दिया मैंने। देखो प्यारे बच्चों, हम डेली थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ताकि याद रहे, है ना। देखो SN2 की अगर मैं बात करूं तो मोर अबाउट SN2। अब जो SN2 की एक खासियत निकली कि भाई ये बताने की ज़रूरत है क्या कि मॉलिक्युलरिटी 2 है इसकी, तो नाम से ही है। अब इसकी खासियत क्या है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है, और यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मैं बोलूँ कि मान लो भाई ये कोई घर है, और आगे तो मान लो भाई, आगे ऐसा है, मैंने आपको जो स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी क्या है कि आगे से रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता, आगे Cl माइनस बैठा हुआ है। अगर आगे Cl माइनस बैठा हुआ है तो अटैक तो हो नहीं सकता, तो पीछे से अटैक होना है। अब पीछे से अटैक होना है, आगे से अटैक हो नहीं सकता। तो अगर पीछे बंदा जा रहा है, मान लो OH माइनस पीछे चल के जा रहा है, तो रिएक्शन फास्ट या स्लो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीछे भीड़ कितना है। मैं कहूँ पीछे एक खाई बना दिया, जंगल बना दिया, झाड़ बना दिया, बहुत भीड़ भाड़ कर दिया, बल्कीनेस कर दिया, बल्क, पेड़ खड़े कर दिए बहुत सारे, बल्कीनेस कर दिया, हिंडर्ड कर दिया। हिंडर्ड समझते हो, हिंडर्ड समझते हो इस वर्ड का मतलब, जैसे एक वर्ड होता है हिंडर्ड, मतलब मैंने कहा कि जैसे मैं खड़ा हो गया तो ये अब मेरे पीछे से कोई देखेगा तो दिखाई नहीं देगी, तो मैंने इसको छुपा दिया। एक तरह से ऐसा समझो कि छुपना, हिंडर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बल्कीनेस, भीड़ आ गया। तो अगर इधर बल्कीनेस ज़्यादा हुआ, बल्कीनेस लिख दे रहा हूँ मैं, बल्कीनेस, बल्कीनेस, या इसी को बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस।
देखो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कूल दिखना है, कूल दिखना है तो ये इस्तेमाल करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। और वैसे अगर ठीक है मेरी तरह हो इंग्लिश से गरीब, अगर मेरी तरह हो इंग्लिश से गरीब तो बल्कीनेस यूज़ कर लेना। और तुम गरीब हो स्कूल में बोलना भीड़, क्राउडीनेस, जो मर्जी बोलो, बात समझे। तो अब जो है SN2, मेरी बात सुनो, SN2 जो है बल्कीनेस पे डिपेंड करने लग जाएगा। अगर मैंने कहा पीछे भीड़ नहीं है, रिएक्शन तुरंत हो गया, खेल खत्म, घर में घुस गया तुरंत रिएक्शन हो गया। बल्कीनेस ज़्यादा, रिएक्शन नहीं होगा। और आप जानते हो सबसे ज़्यादा भीड़ किस में होती है? 3 डिग्री में। अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में कैसा होता है, इधर एक कार्बन, उस पर H, अरे देखो तो सही इसको, ठीक से देखो, CH3 ऐसे तो बनाओगे, फिर क्लोरीन लगा है और ये OH माइनस है, आगे से अटैक कर नहीं सकता, पीछे देखो भैया भीड़ ही भीड़। लेकिन अगर एक कंपाउंड में ऐसा बना दो, ये कोई डिग्री वाला थोड़ी है, मिथाइल वाला है, यहाँ भीड़ है क्या, OH माइनस कह रहा है भाई, क्या आ गया, काम हो गया। तो इस बार बाजी उल्टी हो गई। इस बार जो 3 डिग्री रिएक्शन, मतलब ऐसा है, अगर आपने पानी जैसा सॉल्वेंट नहीं लिया है, कोई और सॉल्वेंट लिया है, तो वो बन जाएगा SN2 रिएक्शन। क्या बन जाएगा? और SN2 रिएक्शन में बाजी उल्टी हो गई। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपको पता है मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और बाकी वो तो सेम ही रहेगा, आयोडीन वाला, फ्लोरीन वाला, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है कि रिएक्शन सबसे फास्ट तो वही करेगा, आयोडीन वाला, क्योंकि यहाँ तो निकलने का बात है ना। फिर आएगा आपका ब्रोमीन, RBr, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर R क्लोरीन, R फ्लोरीन। तो हमारे पास ऑर्डर तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो। अब सारी बातों को नोट करो, सिर्फ इसको नोट मत करो, बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस सारे वर्ड्स को नोट करो।